आत्मनिर्भर बनाना है राष्ट्र का उद्देश्य। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी, 24 मार्च तक लिए जाएंगे नामांकन पत्र। भाजपा में उम्मीदवार चयन पर मंथन, चुनाव समिति ने 3 दावेदारों के नाम दिल्ली भेजे। और प्रदेश भर में आज शाम जलाई जाएगी होली। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी के 96वें प्रारंभिक पाठ्यक्रम के प्रशिक्षुओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सदी में राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य स्वयं को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की निगाहें हम पर हैं। कोविड के कारण बनी परिस्थितियों में नई विश्व व्यवस्था उभर रही है और भारत को अपने आप को तेजी से आगे बढ़ाना है। मुझे खुशी है कि आज आपकी एकेडमी सरदार वल्लभ भाई पटेल लाल बहादुर शास्त्री को समर्पित पोस्टल सर्टिफिकेट भी जारी किए गए हैं। आज नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन और हैप्पी वैली कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी हुआ है। ये सुविधाएं टीम स्पिरिट की, हेल्थ और फिटनेस की भावना को सशक्त करेगी, सिविल सेवा को और स्मार्ट और एफिशिएंट बनाने में मदद करेगी। इन सारे कामों में आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है और वो है 21वीं सदी के भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य। ये लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत का, आधुनिक भारत का। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि उन्हें रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को अगले स्तर पर ले जाना है। सबका प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमेशा सकारात्मक परिणाम देता है। छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना आज जारी हो गई है। इसी के साथ प्रत्याशियों के नामांकन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। निर्वाचन आयोग ने राजनांदगांव जिला पंचायत कार्यालय से नामांकन फॉर्म का वितरण शुरू कर दिया है। खैरागढ़ उपचुनाव के पीठासीन अधिकारी लोकेश चंद्राकर ने बताया कि अभी तक कोई नामांकन फॉर्म जमा नहीं हुआ है। नामांकन की ये प्रक्रिया 24 मार्च तक चलेगी। को प्राप्त नहीं हुआ है, आज से चालू हो गया है और 11 से 3 बजे तक नाम निर्देशन लिया जाएगा। ये 24 तारीख तक हम नाम निर्देशन पत्र लेंगे और उसके बाद 25 तारीख को हम स्क्रूटनी करेंगे और उसके बाद 28 तारीख तक लोग अपना नाम विड्रॉ कर सकते हैं। बाकी सारा दस्तावेज यहाँ पे उपलब्ध है और इवन जो कैंडिडेट है उसको 10,000 रुपये जो डिपॉजिट करना होता है उसके लिए भी हमने यहाँ पे फॉर्म वगैरह रखा है, उनको रिसीट दिया जाएगा। और अगर उसमें एसटी या एससी कैंडिडेट होते हैं तो उनको 5,000 रुपये देना पड़ेगा। पीठासीन अधिकारी ने बताया कि 25 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उसके बाद वैध प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए 12 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं 16 अप्रैल को मतगणना के बाद परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।
खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। कल रात भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशी का नाम तय करने पर मंथन हुआ। समिति ने पर्यवेक्षक समिति की ओर से बनाई गई 10 दावेदारों की सूची का परीक्षण किया। एक एक दावेदार की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि पर बात हुई। इस पर जोर सामाजिक समीकरणों और जीत की संभावना पर ही था। अंत में 3 नामों का एक पैनल बनाया गया। पार्टी इन्हीं 3 नामों को केंद्रीय चुनाव समिति को भेजेगी। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति इन पर विचार करने के बाद खैरागढ़ उपचुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार की घोषणा करेगी। बताया जा रहा है कि उम्मीदवार की घोषणा आज होली के बाद ही होगी। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई इस बैठक में भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुई थी। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर अब 0.20% तक पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में केवल 28 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस बीच 14,067 नमूनों की कोरोना जांच की जा चुकी है। प्रदेश के 16 जिलों में कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। वहीं दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों में अब कोई एक्टिव मरीज भी नहीं बचा है। इस बीच राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना संक्रमण की दर 0.42% बताई जा रही है। देश भर में कल 2,539 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इधर कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान भी जारी है। देश भर में अब तक 180 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। कल से 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण भी शुरू हुआ है। पहले दिन छत्तीसगढ़ में 1,618 बच्चों को कोरोना का टीका लगाया गया। छत्तीसगढ़ में होली का उल्लास शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण की वजह से 2 साल तक फीके रहे इस त्योहार की पुरानी रंगत फिर से वापस लौट आई है। बाजार गुलजार हैं और गली मोहल्लों में ढोलक की थाप पर फाग गीत गाए और सुने जा रहे हैं। आज शाम को होलिका दहन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गांव-गांव में होलिका तैयार की गई है, जिसे शाम को सबकी मौजूदगी में जलाया जाएगा। इस बीच स्कूल और कॉलेजों में बच्चों के बीच रंगों भरी मस्ती जारी है। स्कूलों में छात्र छात्राओं ने रंग और गुलाल से होली खेलकर एक दूसरे को बधाई दी। विभिन्न कार्यालयों और संस्थानों में भी होली शुरू हो चुकी है। होलिका दहन के अगले दिन रंग गुलाल से होली खेली जानी है। विशेषज्ञों ने होली खेलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश मिश्रा ने बताया कि रंगों से आंखों को नुकसान हो सकता है, इसके लिए अतिरिक्त सावधानी बरतना जरूरी है। रंग चला जाता है या उसे चोट लग जाती है तो उसके लिए आवश्यक है कि वो आंखों को धीरे धीरे सादे पानी से धोए, ताकि उसमें जो रंग लगा है वो बाहर निकल जाए। और साथ ही उसमें सामान्य जो डिस्टिल वाटर है, आप उसको सादा पानी डाल करके धो सकते हैं। आंखों में अगर जलन होती है तो उसको ठंडे पानी से सिकाई कर सकते हैं। और यदि उसे धुंधलापन लग रहा है आंखों में दर्द के साथ में, तो आप नज़दीक के चिकित्सक से संपर्क करें, ताकि यदि उसकी आंखों में कोई अंदरूनी चोट लगी हो, क्योंकि जो प्रेशर होता है उस प्रेशर से कई बार आंखों के लेंस में चोट लग जाती है, कई बार पर्दे पर भी चोट लगती है, जो कि उसके लिए भविष्य में नुकसानदेह हो सकती है। सावधानी रखें और इस त्यौहार को अच्छे ढंग से मनाएं, सावधानी से मनाएं। वहीं त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तृप्ति मिश्रा ने होली खेलने से पहले त्वचा और बालों को सुरक्षित करने के तरीके बताए हैं। आजकल
न्यू इको फ्रेंडली कलर्स आए हैं जो प्लांट्स से बनते हैं और जिनमें ये हेवी मेटल्स और ये केमिकल्स नहीं होते, तो उनको खेला जा सकता है। प्लस ये सब रिएक्शन और स्किन की प्रॉब्लम से बचने के लिए होली खेलने से पहले अपने स्किन में तेल लगाइए, वैसलीन लगाइए, बालों में भी तेल लगाइए, नेल्स में नेल पेंट लगा लीजिए ताकि नेल में कलर ना चढ़े। तो ये सब होली खेलने से पहले किया जा सकता है। होली प्यार और रंगों का त्योहार है। थोड़ी सी सावधानी बरतकर त्योहारों का मजा बरकरार रखा जा सकता है। होली का त्योहार छत्तीसगढ़ के महिला स्वसहायता समूहों के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आया है। कोरबा जिला प्रशासन के सहयोग से इन समूहों ने गिफ्ट हैम्पर्स तैयार किए हैं, जिनसे पिछले एक सप्ताह में इन समूहों ने 10 लाख रुपए की बिक्री कर ली है। महिला स्वसहायता समूह की सदस्य अनुजा मिंज ने बताया कि इस गिफ्ट हैम्पर में छत्तीसगढ़ी पकवान, गुजिया, करी लड्डू, सलोनी, कोरबा में उत्पादित काजू सहित ब्लैक और रेड राइस के साथ ही हर्बल गुलाल रखे गए हैं। समूह की महिलाओं द्वारा उत्पादित सामान का एक गिफ्ट हैम्पर बनाए हैं जो होली के उपलक्ष्य में हम विशेष रूप से इसे तैयार किए हैं। इसका नाम हमने हसदेव रखा है और कलेक्टर मैडम की अध्यक्षता में हमने इसे लॉन्च किया है। इसमें 11 तरह के आइटम्स हैं जिसमें 4 चिरौंजी है, काजू है और छत्तीसगढ़ी व्यंजन, रंग, साबुन, इस तरह 11 आइटम हैं। इसे हमने कल कलेक्ट्रेट परिसर में लगाया था और इसका प्रोसेस बहुत अच्छा रहा है। कम से कम हमने 400 पैकेट मतलब कि सेलिंग कर चुके हैं और हमारा लक्ष्य 1000 पैकेट सेलिंग करना है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नूतन कंवर ने बताया कि महिला समूह के उत्पादों को जिला प्रशासन ने हसदेव के नाम से ब्रांडिंग शुरू की है। जो ब्रांड का लॉन्च किया गया है जिला प्रशासन की ओर से, वो उसका नाम रखा गया है हसदेव, जो हमारे कलेक्टर महोदय द्वारा जिसका नाम तय किया गया है। और इस जो गिफ्ट हैम्पर का मकसद ये रहेगा कि हमारे महिलाओं की आजीविका में वृद्धि हो, साथ ही साथ उस ब्रांड का प्रचार प्रसार भी हो। पैकेट का जो गिफ्ट हैम्पर का जो रेट तय किया गया है वो 1800 रुपए है, लेकिन डिस्काउंटेड रेट जिला प्रशासन के सहयोग से उसमें 300 रुपए डिस्काउंट किया गया है, तो 1500 के रेट से वो बिक्री हुआ है। अभी वर्तमान में 1000 पैकेट उनके द्वारा तैयार किया गया था, तो लगभग 800 पैकेट उनके द्वारा बिक्री की जा चुकी है। इस हिसाब से अराउंड 10 लाख के आसपास उनकी आजीविका में वृद्धि की गई है। स्थानीय प्रशासन की मदद से महिला समूहों के उत्पादों को बाजार मिलने लगा है। इसकी वजह से महिलाओं में उत्साह है। अब वे अपने उत्पादों का दायरा बढ़ाने की तैयारी में हैं। ऐसा ही एक नवाचार जशपुर के एक महिला स्वसहायता समूह ने भी किया है। यह समूह हर्बल गुलाल बनाता है। जशपुर के कांसाबेल विकास खंड के बटई केला गौठान के चांद स्वसहायता समूह की महिलाओं ने पालक पत्ते, चुकंदर और हल्दी से हर्बल गुलाल तैयार किया है। वहीं वन विभाग ने भी अरारोट और पलाश के फूलों से हर्बल रंग तैयार कर बाजार में उतारे हैं। महिलाओं ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र के डूमर बहार के मार्गदर्शन में 10 महिलाओं को हर्बल गुलाल बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। ये महिलाएं अब तक लगभग 10 क्विंटल हर्बल गुलाल तैयार कर चुकी हैं। तो इस हर्बल गुलाल में हम लोग जैसे खाने के चीज में चुकंदर को देखा जाए, नीम के पत्ते से, सिंदूर के बीज से और हमारे घर में उगाए हल्दी से बना रहे हैं। तो आइए देखिए, हम लोग का हर्बल गुलाल है। तो इसमें देख सकते हैं आप, इसको हम हमारे घर वाले हल्दी से ही बनाए हुए हैं। तो आप हम लोग बनाए हैं 1-1 पाव का और आधा किलो का। तो देखिए, 1 पाव में हम लोग 40 रुपये लेते हैं और आधा किलो में 80 रुपये। गुलाल बनाने का ट्रेनिंग हमको कृषि विज्ञान केंद्र डूमर बहार से सपोर्ट मिला है। हम वहीं जाके 5 दिवसीय प्रशिक्षण लिए और वहाँ से हम लोग पिछले साल से गुलाल बना रहे हैं, जो कि हमें 50,000 फायदा हो गया है आज के डेट तक। महिलाओं ने बताया कि गुलाल बनाने में किसी भी प्रकार के केमिकल का वे उपयोग नहीं करती हैं, केवल हरी साग सब्जियों का ही उपयोग कर रही हैं, जिससे त्वचा को कोई नुकसान नहीं होता। हर्बल गुलाल बनाकर ये महिलाएं होली को सुरक्षित बनाने के साथ ही अपना भविष्य संवारने के लिए कदम बढ़ा चुकी हैं। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस सदी में खुद को आत्मनिर्भर बनाना है राष्ट्र का उद्देश्य।
खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी, 24 मार्च तक लिए जाएंगे नामांकन पत्र। भाजपा में उम्मीदवार चयन पर मंथन, चुनाव समिति ने 3 दावेदारों के नाम दिल्ली भेजे। और प्रदेश भर में आज शाम जलाई जाएगी होली। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।